कल चैट जीपीटी में हमने सबसे पहले सिर्फ निफ्टी आईटी की बात की थी, आपको याद होगा। और हमने एक बात की थी कि निफ्टी आईटी का जो चार्ट है और जो उसका रेशियो चार्ट है वो कुछ बड़ा संकेत दे रहा है, कुछ बड़ी रैली के साइन दे रहा है। ट्रिगर कहाँ से आएगा हमें नहीं पता, लेकिन वो सेंस थी कल एक निफ्टी आईटी के मूव पर। ये चैट जीपीटी में ये बात निकली भी थी इस वजह से। और दूसरा, अब निफ्टी आईटी देखिए 200 डे मूविंग एवरेज, इतना ओवरसोल्ड है ये इंडेक्स कि 200 डे मूविंग एवरेज पर अभी आ रहा है। अब ये यहाँ पे टेस्ट है इसका, अगर तो 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके इसके ऊपर टिक गया अगर, तब तो ये मुझे लग रहा है कि वीरू एक शायद बड़ी वाली रैली हो सकती है। वरना खैर वेट एंड वॉच होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि ये निफ्टी आईटी में आज पॉजिटिविटी थी। देखिए एक चीज़ को समझिए, जो आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी, जरा निफ्टी आईटी का स्टॉक्स दिखा दीजिए एक एक करके। आज सुबह जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स थी, अच्छा आपको ऐसा क्या लगता है, आपको लगता है कि उन्हें एकदम से इंडिया पे दया आ रही है या इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स पे एकदम से उनको लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया? नहीं, ये फैक्ट ये है कि उन्हें रियलाइज़ हो गया कि ये वर्ल्ड ऑर्डर जो होते हैं ना, ये ऐसे नहीं है कि बस आप आए और आपने बोला कि कल से मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। उनका काम ही नहीं हो रहा होगा वहाँ पर। आज उनके यहाँ तो गवर्नमेंट शटडाउन भी चल रहा है वैसे तो, बाय द वे। उनके फैक्ट ये है कि आप अगर H1B वीज़ा बैन कर देंगे और आप कहेंगे कि वो सारी जॉब्स अमेरिकन को ही दो, तो अमेरिकन उस प्राइस पे वो काम नहीं करेंगे जो आपको, पहली बात तो अवेलेबल नहीं होगी उतनी वर्कफोर्स आपको जितनी आपको चाहिए, और दूसरा ये उस प्राइस पे आपको नहीं मिलेगा, तो लॉस यूएस का ही होगा। ऑब्वियसली लॉस दोनों का होगा, लेकिन जब भी कोई दो देशों के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो विन विन होते हैं, और ये विन विन ही चला आ रहा था इतने सालों से। इसमें ज़बरदस्ती में कुछ चेंजेस किए गए और उस वजह से ये मूव हुआ, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था आज की निफ्टी आईटी में अच्छी खासी रैली होनी चाहिए। चलिए